बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की हिंदी से क्यों क्यों लड़की पाठ का दूसरा हिस्सा। इसके पहले वाली वीडियो में हमने इस पाठ का आधा हिस्सा पढ़ लिया था और आज की इस वीडियो में हम इस पाठ का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे और इस पाठ को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हम शुरू करते हैं हमारी कक्षा 6 की हिंदी से पाठ 6 क्यों क्यों लड़की। लेखिका हैं इसकी महाश्वेता देवी जी, जिन्होंने इस पाठ में बताया है एक आदिवासी लड़की के विचारों के बारे में, उसकी जिज्ञासा के बारे में। तो चलिए हम अपना इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं और बाकी के पार्ट को ख़त्म करते हैं। यहाँ से हमें पढ़ना था उस अक्टूबर में मैं। चलिए शुरू करते हैं। लेखिका कहती हैं कि उस अक्टूबर में मैं समिति के साथ वहाँ पूरी 1 माह रुकी। एक सुबह मोइना ने घोषणा की कि वह समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी। लेखिका कहती हैं कि मैं समिति के साथ अक्टूबर माह में वहाँ गई थी और मैं जो है वहाँ पर 1 महीने तक रुकी। और एक सुबह क्या हुआ कि मोइना ने घोषणा कर दी, अर्थात उसने जो है यह ऐलान कर दिया कि मैं अब से इस समिति वाली झोपड़ी में मेरे साथ रहेगी, अर्थात जहाँ मैं रुकी थी मोइना भी मेरे साथ वहीं पर रहेगी, ऐसा मोइना ने कहा। बिल्कुल नहीं, खीरी ने कहा। अब जो खीरी थी मोइना की माँ, वो उसे मना करती है कि बिल्कुल नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती। तो वो मोइना कहती है क्यों नहीं, इतनी बड़ी झोपड़ी है, एक बुढ़िया को कितनी जगह चाहिए। यानी कि मोइना कहती है कितनी बड़ी झोपड़ी है, क्यों नहीं रह सकती मैं यहाँ पे एक बुढ़िया को, यानी वह लेखिका के लिए कहती है सिर्फ एक बुढ़िया के लिए इतनी बड़ी झोपड़ी, उसको कितनी जगह चाहिए। तुम्हारे काम का क्या होगा। फिर उसकी माँ खीरी जो कहती है कि अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारा काम कौन करेगा। तो मोइना कहती है काम के बाद आया करूँगी, कि मैं काम को करने के बाद फिर यहाँ पर आया करूँगी। और वह एक जोड़ी कपड़े और एक नेवले का बच्चा लिए आ पहुँची। ये बस ज़रा सा खाता है और बुरे सांपों को दूर भगा जाता है। उसने कहा, अच्छे वाले सांपों को मैं पकड़कर माँ को दे देती हूँ। अब क्या हुआ, अब मोइना ने जब ऐसा कहा और उसके बाद उसने क्या किए, अपने एक जोड़ी कपड़े लिए और एक नेवले का बच्चा लिया और उस झोपड़ी में आ गई जहाँ पे लेखिका थी। और उसने नेवले के बच्चे को लाकर क्या कहा कि ये बस ज़रा सा खाता है, यानी कि थोड़ा सा खाता है और जो बुरे सांप होते हैं उन्हें दूर भगा देता है, और अच्छे सांप जो होते हैं उन्हें मैं पकड़ के माँ को दे देती हूँ। लेखिका कहते हैं आगे, हमारी समिति की शिक्षिका मालती बोनाल ने मुझसे कहा, आप तो तंग आ जाएंगे इसकी क्यों क्यों सुनते हुए। लेखिका कहती हैं हमारी समिति में जो शिक्षिका थीं जिनका नाम मालती बोनाल था, उन्होंने मुझसे कहा कि आप तंग आ जाएंगे इसकी क्यों क्यों सुनते हुए, अर्थात मोइना इतने प्रश्न करती है कि आप तंग आ जाएंगे। और वाकई वह अक्टूबर ऐसा बीता कि पूछो मत। क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं, उसके लड़के खुद ही कर सकते हैं। मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती। लेखिका कहती हैं कि वाकई में ऐसा ही हुआ, वह अक्टूबर का महीना ऐसा ही बीता। जो मोइना थी वह तरह तरह के प्रश्न किया करती थी, जैसे कि क्यों मुझे बाबू की बकरियां चरानी पड़ती हैं, उसके लड़के खुद क्यों नहीं चराते, या मछलियाँ बोल क्यों नहीं सकती, इत्यादि। यानी वो जब भी वहाँ होती तो कोई ना कोई प्रश्न किया करती थी मोइना। मोइना और भी प्रश्न करती, जैसे कि अगर कई सारे तारे सूरज से भी बड़े हैं तो वे इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं, और हर रात तुम सोने के पहले किताब क्यों पढ़ती हो। लेखिका कहती हैं कि मोइना कई तरह के प्रश्न करती थी, कि जैसे मछलियाँ बोल क्यों नहीं पाती, और जो कई तारे जो सूरज से भी बड़े हैं तो वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, या कि हर रात तुम सोने से पहले किताबें क्यों पढ़ती हो। तो लेखिका कहती हैं किताबें, क्योंकि किताबों में तुम्हारी क्यों क्यों के जवाब मिलते हैं। लेखिका उसे मोइना को जवाब देते हुए कहती कि क्योंकि मैं किताब इसलिए पढ़ती हूँ क्योंकि इन किताबों में तुम्हारे क्यों क्यों के, यानी तुम्हारे प्रश्नों के जवाब मुझे मिलते हैं। इस एक बार मोइना चुप रही। उसने कमरा ठीक ठाक किया, रंगन के फूलों वाले झाड़ को पानी दिया, नेवले को मछली दी। फिर उसने कहा, मैं पढ़ना सीखूंगी और अपने सारे सवालों के जवाब ढूंढ निकालूंगी। अब क्या हुआ, जब लेखिका ने ऐसा कहा कि इस पुस्तक में, इस किताब में जो है तुम्हारे क्यों क्यों का उत्तर मिलता है, तो मोइना चुप हो गई और उसने क्या किया, कमरे को ठीक ठाक किया और जो फूल थे उनमें पौधे डाले, फूल में जो है पानी डाला। उसके बाद उसने नेवले को मछलियाँ दिखाने के लिए, और फिर उसने कहा कि मैं भी पढ़ना सीखूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल जाएं, इसलिए मैं पढ़ना चाहती हूँ। जो जो वह मुझसे सीखती वह बकरियां चराते समय दूसरे बच्चों को बताती। कई तारे तो सूरज से भी बड़े हैं, सूरज पास है इसलिए बड़ा दिखता है। मछलियाँ हमारी तरह बातें नहीं करती,
मछलियों की अपनी भाषा है जो सुनाई नहीं देती। तुम्हें पता है पृथ्वी गोल है। अब क्या हुआ, लेखिका कहती हैं जब ऐसा मोइना ने ज़ाहिर किया कि वह भी पढ़ना चाहती है, तो लेखिका कहती है कि मैं भी जो भी चीज़ें उसे बताया करती थी, वह बकरियां चराने जब जाती तो अन्य बच्चों को भी सिखाया करती। जैसे क्या बातें कि कई तारे जो है सूरज से भी बड़े हैं, लेकिन सूरज पास में है पृथ्वी के, जो इसलिए वह सूरज बड़ा दिखाई देता है, और अन्य तारे जो है दूर हैं, इसलिए वो हमें छोटे दिखाई देते हैं। और मछलियाँ हमारी तरह नहीं बातें कर सकती, क्योंकि मछलियों की अपनी भाषा होती है जो हम नहीं सुन सकते। और भी वो बातें बताती, जैसे पृथ्वी जो है गोल है। ये सारी चीज़ें जो है मोइना बकरियां चराते समय अन्य बच्चों को बताया करती थी, जो उसके साथ बकरियां चराने के लिए जाया करते थे। 1 साल बाद जब मैं उस गांव में दोबारा पहुंची, तो सबसे पहले सुनाई दी मोइना की आवाज़। स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर एक मिमियाती बकरी को अपने साथ घसीटते हुए उसने मालती को ललकारा। अब क्या हुआ, लेखिका कहती हैं 1 साल के बाद जब मैं वापस उस गांव में दोबारा गई, तो मुझे सबसे पहले मोइना की आवाज़ सुनाई दी। क्या मोइना की आवाज़? वो क्या चिल्ला रही थी कि स्कूल क्यों बंद है? समिति के स्कूल के अंदर। लेखिका कहते हैं जब मैंने समिति के स्कूल के अंदर देखा, तो मैंने देखा कि एक मिमियाती हुई बकरी, यानी एक चिल्लाती हुई बकरी को अपने साथ घसीटते हुए जो मोइना थी वह मालती को ललकार रही थी। अर्थात मालती को जो है विपक्ष से लड़ने के लिए चुनौती, अर्थात वह मालती की ओर जो है कह रही थी। अब मालती कौन है बच्चों? हमने पीछे देखा, मालती जो है शिक्षिका थी उस समिति की। तब क्या है तुम्हारा क्या मतलब है तुम्हारा? क्यों बंद है? मैं भी क्यों न पढ़ूं? तो तुम्हें रोक कौन रहा है? पर कोई कक्षा ही नहीं लगी। स्कूल पूरा हो चुका है। क्यों? अब क्या हुआ, जब ऐसा कहती है मोइना कि आज स्कूल बंद क्यों है, तो जो मालती हैं वो पूछती हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा कि स्कूल बंद क्यों है? तो मोइना कहती है कि मुझे भी पढ़ना है। तो मालती बोनाल जी कहती हैं तो पढ़ो, तुम्हें रोकता कौन है? लेकिन स्कूल पूरा हो चुका है, अर्थात स्कूल का जो समय है वह ख़त्म हो चुका है, स्कूल की छुट्टी हो चुकी है, तुम अब नहीं पढ़ सकती, क्योंकि स्कूल के सभी बच्चे जा चुके हैं। ऐसा वो मोइना से कहती है। तो मोइना पुनः कहती है क्यों, कि ऐसा क्यों, स्कूल का समय पूरा क्यों हो चुका है? स्कूल का समय जो है तो पूरा हो चुका है, लेकिन क्यों हो चुका है? वो पुनः ऐसा प्रश्न करती है। अब जो शिक्षिका हैं मालती बोनाल, वो उत्तर देती हैं, तुम जानती हो मोइना, मैं सुबह 9 से 11 बजे तक कक्षा लगाती हूँ। कि मोइना तुम जानती हो कि मैं सुबह 9 बजे से 11 बजे तक ही कक्षा लगाती हूँ, अर्थात पढ़ाई का समय सुबह 9 से 11 है। मोइना ने पाँव पटक कर कहा, तुम समय बदल क्यों नहीं सकती? मुझे बाबू की बकरियाँ चरानी होती हैं सुबह, मैं तो सिर्फ 11 बजे के बाद ही आ सकती हूँ। तुम पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? मैं बूढ़ी माँ को बता दूंगी कि बकरी चराने वाले या गाय चराने वाले हम में से कोई भी नहीं आ सकेगा अगर स्कूल का समय नहीं बदला तो। अब क्या हुआ, मोइना को जब ऐसा शिक्षिका कहती हैं कि स्कूल का समय 9 से 11 है, तो वो कहती है कि तुम स्कूल का समय बदल क्यों नहीं देती? क्योंकि मैं तो सुबह सुबह बकरियां चराने के लिए जाती हूँ, तो मैं 11 बजे ही आ सकती हूँ। तो ऐसा करो कि तुम स्कूल का समय बदल दो, और यदि तुम मुझे पढ़ाओगी नहीं तो मैं सीखूंगी कहाँ से? और यदि तुम स्कूल का समय नहीं बदलोगी तो मैं बाकी अन्य जो बच्चे बकरियां चराने वाले हैं, मैं उन्हें मना कर दूंगी कि वो भी स्कूल ना आए, और या फिर आप स्कूल का समय बदल दीजिए। तभी उसने मुझे देखा और अपनी बकरी ले भाग खड़ी हुई। का कहते हैं लेखिका कि तभी उसने मुझे देख लिया, और मुझे देखते ही उसने अपनी बकरी उठाई और वहाँ से भाग गई। शाम को मैं मोइना की झोपड़ी पर गई। चौके के अंगार के पास मज़े से बैठी मोइना अपनी छोटी बहन और बड़े भाई को बता रही थी कि एक पेड़ काटो तो 2 पेड़ लगाओ, खाने के पहले हाथ धो लो। जानते हो क्यों? पेट दर्द हो जाएगा। अगर नहीं धोओगे तो तुम कुछ नहीं जानते हो। क्यों? क्योंकि तुम समिति की कक्षा में नहीं जाते। लेखिका कहती हैं कि जैसे ही मैं मोइना के झोपड़ी के पास पहुंची, तो मैंने क्या देखा कि मोइना जो है चौके के पास बैठी थी, अंगार के पास। अंगार जानते हैं बच्चों, जो चूल्हा जलाया जाता है उसको, कि वो बैठी थी वहाँ और अपने जो है छोटी बहन और अपने भाई को बता रही थी कि यदि एक पेड़ काटा जाता है तो 2 पेड़ लगाना चाहिए, और खाने से पहले हाथ धुलना चाहिए। क्यों? जानते हो? क्योंकि अगर हाथ नहीं धुलोगे तो पेट में दर्द हो जाएगा। और तुम नहीं जानते? क्यों तुम इसलिए नहीं जानते क्योंकि तुम समिति में कक्षा लेने नहीं जाते, क्योंकि तुम पढ़ने नहीं जाते, इसलिए तुमको ये पता नहीं है। तुम्हें क्या लगता है, गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें दाखिला होने वाली पहली लड़की कौन थी?
मोइना। अब क्या हुआ, वो कहती है अपने भाइयों और बहनों को बताती है कि तुम्हें पता है कि हमारे गांव में जब प्राइमरी स्कूल खुला तो उसमें सबसे पहली लड़की कौन थी? वो मैं थी, यानी मोइना। मोइना अब 18 साल की है। वह समिति के स्कूल में पढ़ाती है। अगर तुम उसके स्कूल के पास से गुजरो तो निश्चित ही तुम्हें उसकी बेचैन आवाज़ सुनाई देगी। लेखिका कहती हैं कि अब मोइना 18 साल की हो गई है और अब वह समिति के स्कूल में पढ़ाने का काम करती है, और यदि आप कभी उसके स्कूल से गुजरते हैं तो आपको उसकी बेचैन आवाज़ ज़रूर सुनाई देगी। आलस मत करो, सवाल करो मुझसे, पूछो क्यों मच्छर को ख़त्म करना चाहिए, क्यों ध्रुव तारा हमेशा उत्तरी दिशा आकाश में ही रहता है। यानी जब आप मोइना के स्कूल से गुजरेंगे तो आपको निश्चित उसकी आवाज़ सुनाई देगी कि आलस मत करो, मुझसे सवाल पूछो, क्यों मच्छरों को ख़त्म करना चाहिए, और क्यों जो ध्रुव तारा है वो उत्तरी आकाश में क्यों चमकता है। और दूसरे बच्चे भी अब सीख रहे हैं पूछना क्यों, और अन्य बच्चे अर्थात मोइना का देख कर ही अब अन्य बच्चे जो है प्रश्न करना सीख रहे हैं, उनमें सीखने और जानने की जिज्ञासाएं जग रही हैं। लेखिका कहती हैं, वैसे तो मोइना को पता नहीं है कि मैं उसकी कहानी लिख रही हूँ। अगर उसे बताया जाए तो कहेगी क्यों, मेरे बारे में क्यों। लेखिका कहती हैं कि वैसे तो मोइना को पता नहीं है कि मैं उसके बारे में ये कहानी लिख रही हूँ जिसे बच्चों आज हम पढ़ रहे हैं। लेकिन यदि मोइना को पता चल जाता है कि मैं उसके बारे में कहानी लिख रही हूँ तो वो ज़रूर प्रश्न करेगी कि क्यों, मेरे बारे में क्यों लिख रही हैं। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ ख़त्म। तो बच्चों, इस तरीके से हमारा आज का ये पाठ ख़त्म हुआ। जाने से पहले हम लेखिका के बारे में और शब्दार्थ भी बता देंगे आपको, शब्दार्थ के बारे में। लेखिका महाश्वेता देवी जी हैं इसकी। अब उनका परिचय जान लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ दिया हुआ है। महाश्वेता देवी जी का जन्म 1926 ईस्वी को ढाका, बांग्लादेश में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा ढाका और कोलकाता से हुई है। साहित्य के प्रति इन्हें बचपन से ही लगाव था। उनकी प्रसिद्ध जो उपन्यास हैं झांसी की रानी है, जंगल के देवदार, 1084 की माँ, चोट्टी मुंडा और उसका तीर है। इसके अतिरिक्त अग्निगर्भ, अक्लांत कौरव, दौलती और अमृत संचय आदि इनकी रचनाएं हैं। उनकी रचनाओं की कथावस्तु में आदिवासियों का जीवन संघर्ष और उनकी पीड़ा है। महाश्वेता देवी को उनकी साहित्यिक और सामाजिक सेवाओं के लिए अनेक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें अगर बात की जाए तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, साहित्य अकादमी है और मैग्सेसे पुरस्कार है। इनकी मृत्यु की बात की जाए तो 26 जुलाई 2016 को इनका निधन हो गया। कठिन शब्द जो दिए गए हैं शब्दार्थ में, इसमें धामन का अर्थ होता है सांप की एक जाति होती है, गौशाला का अर्थ होता है गाय के रहने का स्थान, एहसान का अर्थ होता है उपकार करना, बुदबुदाना का अर्थ होता है बड़बड़ाना, घोषणा करने का अर्थ है ज़ोर से बोलकर बताना या ऐलान करना, और ललकारने का अर्थ होता है विपक्षी को लड़ने की चुनौती देना। तो इस तरीके से हमारा ये पाठ ख़त्म हो गया। अब आपसे हम मिलेंगे अगले पाठ पे, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और अपने मित्रों में भी ज़्यादा से ज़्यादा इसे साझा करें।